अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिदा मोहम्मद खान। एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। 3 ऐसे स्टॉक लेकर आए हैं जो मुझे लगता है यहां से काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो दोस्तों स्टॉक है वो है ठट्टा सीमेंट। ठट्टा सीमेंट की अगर बात की जाए तो आज की कैंडल इसकी काफी अच्छी कैंडल बनी है। आज इसने ईपीएस भी अनाउंस किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका है। वॉल्यूम इसके अंदर आज बहुत अच्छा जनरेट हुआ है। अगर आरएसआई की बात करें दोस्तों तो ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर है और 30.87 के ऊपर मौजूद है। यह भी हाल फिलहाल में स्प्लिट हुआ था। अगर देखा जाए दोस्तों एमएससीडी भी इसका जो है वो ब्लू हो चुका है। यहाँ पे ब्लू रीडिंग यहाँ पे ऊपर आ चुकी है। फिशर भी जो है इसका पॉजिटिव हो गया है और आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर वाइज जो है वो यहां से इसके अंदर पॉजिटिविटी स्टार्ट हो चुकी थी। फिर उसके बाद लगातार ये 5 दिन जो है ये साइडवेज के अंदर रहा और उसके बाद आज इसने चलना शुरू किया है क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसने ईपीएस बहुत अच्छा ईपीएस इसने अनाउंस किया है बमुकाबला 2024 के। तो इसकी वजह से इसके अंदर आज वॉल्यूम बहुत तगड़ा जनरेट हुआ है। यहां से ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये कहां तक जा सकता है। फर्स्ट इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो है 47 रुपीज की। अगर ये 47 से ऊपर निकलने में कामयाब हो गया तो ये 49-50 रुपए आपको बहुत आराम से दिखा सकता है। दोस्तों अगर इसके स्टॉप लॉस या सपोर्ट की बात की जाए तो 44.80 ये ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन जो है ये इसका स्टॉप लॉस है। तो दोस्तों काफी अच्छी जगह के ऊपर मौजूद है। रिजल्ट इसने बहुत अच्छा अनाउंस किया है। दोस्तों अगर इसकी ईपीएस की बात की जाए तो आपके सामने आज अनाउंसमेंट आई है इसकी 30.18 का इसने ईपीएस अनाउंस किया है, जो कि बहुत अच्छा इसने रिजल्ट अनाउंस किया है। आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ईपीएस भी अच्छा है और स्टॉक जो है ओवरसोल्ड भी है। तो काफी चांसेस हैं कि ये आपको इंशाल्लाह 47 रुपए की फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद जो है ये आपको 49-50 रुपए बहुत आराम से दिखाएगा। ये मेरी जाती राय है। आपको क्या लगता है कमेंट में बता दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे स्क्रिप्ट की तरफ। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप की माहाना फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 है। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तजुर्बेकार टीम के साथ, तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो हमारे पास स्टॉक है ये है एवियन। एवियन अपनी एक काफी अच्छी सपोर्ट, काफी मजबूत सपोर्ट के पास मौजूद है, जो कि है 48.07। लेकिन अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो 48 रुपए की सपोर्ट इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं पहले भी इसने यहीं से बाउंस किया और ऊपर की तरफ गया और 51-90 इसको टच करके ये वापस नीचे की तरफ आया है। अब दोबारा अपनी सपोर्ट के पास मौजूद है, रुका हुआ है। आज ये थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है आपके सामने, 0.19% आज ये नेगेटिव हुआ है। तो यहां से दोस्तों इसके भी काफी चांसेस है। वॉल्यूम इसके अंदर थोड़ा कम जनरेट हो रहा है, एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम कम जनरेट हो रहा है। जैसे इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होना शुरू होगा इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसके अंदर बाई की कॉल जनरेट नहीं हुई है, होने वाली है। अगर एमएससीडी के ऊपर आप गौर करेंगे तो उसकी नेगेटिविटी के अंदर काफी हद तक कमी आ चुकी है, लेकिन ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। फिशर भी ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ गया है, आप देख सकते हैं, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव है। आरएसआई इसका 38 के ऊपर मौजूद है, यानी कि आरएसआई भी इसकी अच्छी जगह के ऊपर है, लेकिन आरएसआई ने भी अभी तक कॉल जनरेट नहीं की है। दोस्तों अगर देखा जाए इसके अंदर बाई की कॉल कब जनरेट होगी, 49 से ऊपर की अगर ये क्लोजिंग देने में दोस्तों कामयाब हो गया तो इंशाल्लाह ये आपको 51 रुपीज बहुत आराम से दिखा सकता है, यानी कि 5-7% का गेन बन जाता है। दोस्तों काफी अच्छी जगह के ऊपर मौजूद है, काफी मजबूत सपोर्ट है इसकी। यहां से काफी कभी चांसेस है कि यहां से बाउंस कर सकता है, लेकिन अभी बाय मत कीजिएगा जब तक ये 49 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग ना दे दे। इससे ऊपर की क्लोजिंग दे तो ही इसके अंदर बाय बनेगी, और हमारे कहने से बाय मत कर लीजिएगा। वर्किंग आपकी खुद की होना बहुत जरूरी है, तो लिहाजा वर्किंग अपनी खुद की कीजिएगा। ये हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं, आपको चार्ट दिखा रहे हैं, जो चार्ट से हमें समझ में आ रहा है ये वो हम आपको बता रहे हैं। तो लिहाजा इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, जो भी है जो चार्ट कह रहा है वो हम आपको बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों अच्छी सपोर्ट के पास है 48 रुपए की सपोर्ट। अगर किसी दोस्त के पास ये है तो 48 रुपए का स्टॉप लॉस भी वो इसका रख सकता है। अगर ये 48 से नीचे निकल गया तो फिर ये काफी नीचे तक जा सकता है, लेकिन जब तक 48 रुपए से ऊपर है तो घबराने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। एवियन के बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं कमेंट में बता दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने तीसरा और आखिरी स्क्रिप्ट की तरफ। तीसरा जो दोस्तों हमारे पास स्टॉक है ये है जीटी वायर। जीटी वायर की अगर बात करें तो आपके सामने आज की कैंडल बनाई है इसने, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। आप देख सकते हैं 27 पैसे इसने लूज किया है, जो कि इसकी परसेंटेज में बनता है 0.64%। जीटी वायर काफी अच्छी जगह के ऊपर मौजूद है, काफी अच्छे रेट के ऊपर मौजूद है। इसने भी तकरीबन 4 ट्रेडिंग सेशन पहले ईपीएस अनाउंस किया था, लेकिन इसका ईपीएस लॉस में आया, उसकी वजह से नीचे की तरफ आया। अब वापस ऊपर की तरफ उठ रहा है। जिन दोस्तों ने इसे इस कैंडल के ऊपर बाय किया हुआ है उनका स्टॉप लॉस बनेगा 40 रुपए 50 पैसे, यानी पिछली जो ग्रीन कैंडल बनी है उसकी लो 40
₹43.50। इसका RSI दोस्तों देखें तो ओवरसोल्ड पोजीशन पे है, 32 के ऊपर इसका RSI मौजूद है। अगर MACD के अंदर देखें तो नेगेटिव ट्रेंड के अंदर कमी आ चुकी है, लेकिन ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है इसका। अगर देखा जाए नीचे फिशर ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर आ गया है। इसके अंदर बाई की कॉल कब जनरेट होगी? जब ये ₹43.15 से ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया तो इंशाल्लाह ये आपको ₹46 बहुत आराम से दिखा सकता है और ₹48 तक भी ये आपको ले जा सकता है। वॉल्यूम इसके अंदर दोस्तों आज थोड़ा कम जनरेट हुआ है। अगर वॉल्यूम इसके अंदर अच्छा जनरेट होना शुरू हो गया तो इंशाल्लाह ये यहां से काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर मौजूद है। तो दोस्तों ये तो थे आज के हमारे 3 स्क्रिप्ट। आपको क्या लगता है इन तीनों स्क्रिप्ट में से कौन सा स्टॉक ऐसा है जो पहले चल सकता है? कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो काफी रिसर्च के बाद बनाई गई है। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।